बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आवर लेक्चर्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये देखें, ये एक बुक है जिसका नाम है ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए और इस पर हम बात करेंगे लेक्चर के एंड में। अच्छा, लेक्चर क्या है? आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिलीफ इन हेयर आफ्टर, आखिरा, और बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, जिसे हम क़यामत भी कहते हैं, एंड इट्स इम्पैक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो आज इंट्रोडक्शन में कि बिलीफ इन हेयर आफ्टर इससे मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो जैसे कि हम शुरू से अभी अपना बिलीफ सिस्टम कर रहे हैं, तौहीद कर रहे हैं, बिलीफ इन प्रॉफिट्स हमने किया, तो यहाँ पे बात जो है ना कि इस सारी चीज़ों का मकसद क्या है, हमें आखिरत के लिए तैयार करना। और आखिरत क्या है, इसकी आप एग्जांपल ले लें कि जैसे एक रिजल्ट डे होता है ना, सारा साल हमने तैयारी की, फिर हमने पेपर दिए बड़ी मेहनत करके, और उसके बाद हम शिद्दत से अपने रिजल्ट डे का इंतज़ार करते हैं। जैसे कि आजकल कुछ लोग सीएसएस के रिजल्ट डे का इंतज़ार कर रहे हैं, कभी एफपीएससी खोलते हैं, कभी नेट पे सर्च करते हैं, और जो है ना जब भी सोचते हैं तो ठंडे पसीने कभी आने लग जाते हैं, कभी टेंशन हो रही होती है, कभी एनजाइटी हो रही होती है, और रिजल्ट का बेचैनी और शिद्दत से इंतज़ार होता है। तो आखिरत जो है वो एक्चुअली रिजल्ट डे है। जो कुछ हमें अल्लाह ताला ने बताया, जो कुछ उसके प्रॉफिट्स ने बताया, उसके मुताबिक हमने पेपर पैटर्न करना था, और मतलब उस पैटर्न पे चलना था, और अगर हमने वो किया है तो हमें क्या मिलेगा, और अगर नहीं किया तो क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ आ जाएगी बिलीफ इन हेयर आफ्टर। अब आ जाए मीनिंग ऑफ हेयर एंड हेयर आफ्टर। हेयर यानी दुनिया, और हेयर आफ्टर आखिरत। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, इस नॉलेज को ना एस्केटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि मुश्किल सा भारी सा वर्ड है, ये ज़रूर लिख दूँ ताकि आप लोगों को जो है ना एक वोकेबलरी में इजाफा हो जाए। एस्केटोलॉजी जो बातें होती हैं डूम्सडे के हवाले से, आखिरत के हवाले से, तो हाँ, इसके अंदर क्या आ जाता है? तो इसकी आसान सी डेफिनेशन ये कि मैन विल बी रिससिटेटेड, सॉरी प्रोनाउंसिएशन तो ऐसे सीखते हैं हम, फिर आफ्टर हिज डेथ, एंड अल्लाह विल जज हिम ऑन द बेसिस ऑफ हिज डीड्स। अब जो आदमी है ना, वो अपनी डेथ के बाद दोबारा उठाया जाएगा। और एक्चुअली जो है ना, इस्लाम हमें कॉन्सेप्ट देता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर डेड, सब लोग मरे हुए हैं। जिसको हम समझ ना हम जिंदा है, एक्चुअली वो क्या है कि हम मरे हुए हैं। हम जिंदा कब होंगे, हमारी आंख कब खुलेगी? जब हमारी डेथ होगी, जब हमारी यहाँ की आंख बंद होगी, फिर एक और जगह पे आंख खुलेगी, जो कि रियल लाइफ है, जिसकी हमने प्लानिंग करनी है और जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसमें यह कि डेथ का भी अगर इंतकाल का मतलब देखें ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसको जो है उर्दू में हम नकलो हरकत भी, जो नकल का वर्ड है, इंतकाल, इसका रूट नकल है, या नकल मकानी कर जाना, वो एक्चुअली इसका मतलब है कि ट्रांसफ़र कर जाना या ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरी जगह आप चले गए हो। हमारी जो है कॉन्सेप्ट, हम उर्दू में भी इंतकाल को जो है ना इसी सेंस में लेते हैं कि इंसान जो था ना पहले एक जगह पे मौजूद था और फिर वो दूसरी जगह पे चला गया, ये डेथ है। और हेयर आफ्टर क्या है कि उस एक दिन सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, जो सारे लोग जिनकी डेथ हो गई है, और फिर जो है वो अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे, फिर उनके नामा अमाल खोले जाएंगे, और फिर उनका फैसला होगा कि हेयर आफ्टर में, आखिरत में उनके लिए है क्या, दो जगह है, या जन्नत है या जहन्नुम है। तो वो जो है कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग, जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, और जिन्होंने बुरे काम किए होंगे वो जाएंगे जहन्नुम में। ठीक है, ये डीड्स की वजह से लोग कुछ हेलफायर में जाएंगे, कुछ कहाँ जाएंगे, पैराडाइज में जाएंगे। और यहाँ पे मैं रिवाइज कराती चली जाऊँ कि तौहीद के चैप्टर में हमने बात की थी कि जिन अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाह लोगों के, जितने भी गुनाह होंगे वो सारे माफ़ कर देंगे, सिवाय एक गुनाह के, और वो गुनाह क्या है? शिर्क के। अच्छा, अब इसके लॉजिकल एनालिसिस पे आ जाएँ तो आप अगर देखें ना, जैसे कि एक एवोल्यूशन का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ जो है ना वो अपनी एक रफ फॉर्म से शुरू होती है, और फिर वो एक बड़ी कंप्लीट और एक मुकम्मल चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद का एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट नहीं देता है, उसके बाद फिर क्या होता है उस चीज़ के साथ? फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ दोबारा मुरझाना शुरू हो जाती है। आप अगर एक पौधे की मिसाल देखें, कि ज़मीन से जो एक बीज उगता है, वो फिर उससे जो है फल बनते हैं, दरख्त बनता है, फिर फूल खिलते हैं उसके। लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है पौधा, वो सारा उसके फूल झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, और जो है वो डेड हो जाता है बिल्कुल। इसी तरह इंसानों को आप देख लें कि जो इंसान है वो बच्चा पैदा होता है, फिर वो अपनी पीक की एज को पहुँचता है, जो जवानी की उसकी उम्र है, उसमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर सलाहियतें होती हैं। उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि वो डिफ़ॉर्म होना शुरू हो जाता है, उसकी स्किन भी सारी जो है मुरझाने लग जाती है, रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी बैकबोन का मसला शुरू हो जाता है, उसकी कमर झुक जाती है, और वो बिल्कुल एट द एंड, अगर आपने देखा हो कि जो 100 साल से ऊपर तक की एज के लोग होते हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको चीज़ें भूलने लग जाती हैं, सुनना कम हो जाता है, और एट द एंड जो है फिर उनकी डेथ हो जाती है। अब इस चीज़ से तो किसी को इनकार नहीं है ना कि एक दिन डेथ तो होनी ही होनी है। जो लोग आखिरत पे यकीन नहीं भी रखते हैं, हेयर आफ्टर पे, तो क्या उन लोगों की डेथ नहीं होती? उनकी भी डेथ होती है। तो उनके पास बस ये है कि वो इनकार करता रहे, कोई एथियस्ट है, कोई किसी भी चीज़ का इनकार कर दे कि जी मैं तो नहीं मानता, आखिरत नहीं है। लेकिन क्या वो अपनी डेथ को रोक सकता है फिर?
आप इनकार कर दें कि जी कुछ भी नहीं है, मेरे साथ कोई मामला नहीं होने वाला, बस मैं मर के मिट्टी हो जाऊँगा, तो ये तो किसी साइंटिस्ट ने भी नहीं खोल के देखा कि जी रूह के साथ फिर क्या होता है जब वो दुनिया से चली जाती है। तो वो तो आपको कोई सिवाय जो है वही के नॉलेज के आपको इस चीज़ से कोई आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे मैंने इस बुक की बात की थी, तो लेक्चर तो हमारा चलेगा 2-3 सीरीज़ में, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू हदीस, और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो अब मैं शाम को इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो बनाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए अपलोड करना और तैयार करना काफ़ी लंबा हो जाता है ये, तो इसलिए वीडियोज़ अब मैं छोटी-छोटी करूँगी और उसको पार्ट्स में करूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बुक का ज़िक्र किया था वो ये है, ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए। और इस बुक में मेरी जो मैंने बात की है ना, कि जो लोग अल्लाह पे यकीन नहीं रखते डेथ तो उनको भी आती है, तो डेल कार्नेगी जिनकी हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनते हैं, उनकी बहुत अच्छी सारी बुक्स है मोटिवेशन के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और वो जो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। तो ये डॉक्टर अरीफ़ी ने किताब लिखी, और डॉक्टर अरीफ़ी ने जो है ना वो डेल कार्नेगी की बुक पढ़ी थी और वो बड़ा इम्प्रेस थे उस बुक से, और वो लिखते हैं कि मैं इस चीज़ पे बहुत हैरान हुआ जब मुझे पता चला कि हार्डली 30 इयर्स की एज में डेल कार्नेगी ने खुदकुशी कर ली थी, सुसाइड कर ली थी। और जो है हालाँकि जो बंदा अपनी करियर की पीक पे हो, जो बंदा सारा कुछ उसको दुनिया में हासिल हो चुका हो, जो एक इंसान माँगता है ना, जिसने दुनिया को ही देखा हो, और उसके बाद उसने क्यों सुसाइड कर ली, क्या ऐसी रीज़न बनी? और फिर जो है ना वो यही बात कहते हैं कि अगर हम इस्लाम से दूर हैं, हम कुरान से दूर हैं, हम आखिरत के कॉन्सेप्ट से दूर हैं ना, तो फिर दुनिया की सक्सेस और सारी चीज़ें ना हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती। तो इस वजह से वो कहते हैं कि आप ज़िंदगी में ऐसे रहें कि ज़िंदगी का मज़ा उठाएँ, लुत्फ़ उठाएँ, और किसी चीज़ को भी इतना वो ना लें, क्योंकि अगर आपको आखिरत के ऊपर यकीन है ना, और ये इम्पैक्ट्स में आएगी बात, तो आप बिल्कुल आपके जो है ना दिलो-दिमाग से जो बोझ है ना वो हट जाता है। अगर आपने एक्चुअल रिज़ल्ट डे की तैयारी की हुई है ना, तो फिर सीएसएस, पीएमएस, आपके जो है मेडिकल का रिज़ल्ट, आपकी इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट, आपकी दुनिया में किसी चीज़ का रिज़ल्ट जो है ना वो आपको कभी उदास नहीं कर सकेगा, कभी परेशान नहीं कर सकेगा, और आपको अल्लाह से अच्छी उम्मीदें भी देगा। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को क्लोज़ कर रही हूँ, और इंतज़ार करें पार्ट 2 का, जिसमें हम बात करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कुरान से, हदीस से, और उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स होंगे इंडिविजुअल लाइफ एंड सोसाइटी पे। इसके साथ मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।